अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने 3.3 स्टार्ट करनी है। इसमें हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। 3 वीडियोस में हम इसको कर लेंगे, हर वीडियो में हम दो करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है हमें, डिस्ट्रीब्यूट 2 lakh as a profit in a business regarding 3 persons if their shares are in the ratio of the 3 ratio 2 ratio and 5 ratio। यानी कि हमारे पास एक बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का। ठीक है, अब हमने इस 2 लाख को 3 पर्सन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें एक पर्सन की रेशो 3 दी गई है, दूसरे पर्सन की 2 रेशो है एंड थर्ड पर्सन की हमारे पास रेशो 5 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट सोल्यूशन आपने एग्जाम में भी इसी तरह ही लिखना है, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। टोटल अमाउंट ऑन प्रॉफिट कितनी हमारे पास है, 2 लाख। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है कि रेशो बिटवीन 3%, रेशो बिटवीन 3%, कितनी रेशो हमारे पास है 3% में हमें दी गई है, 3 रेशो 2 रेशो एंड 5। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इस रेशो को सम कर देंगे, सम रेशो। ये मैंने आपको 2.1 एक्सरसाइज में भी इसको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये ईजी से है, 3 + 2 + 5, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ये इस रेशो के हिसाब से इसको हमने नीचे रखना है। ठीक है, और जितने परसेंट रेशो होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और टोटल अमाउंट से हम इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 1%, ठीक है 3% की निकालनी है ना, प्रॉफिट ऑफ 1%, पहले परसेंट का क्या दिया है 3। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल रेशो से 10, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको टोटल प्रॉफिट से 2 लाख से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर आता है 60,000। ठीक है, 60,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर के थ्रू इसका आंसर निकाल लेना है 60,000। क्या करना है आपने, पहले 3 को डिवाइड करना है 10 से, जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 लाख से। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन की रेशो हमारे पास क्या है 2, सम हमने क्या निकाला है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल प्रॉफिट से। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, फिर जो आंसर आएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 40,000। 40,000 ये हमारे पास सेकंड पर्सन का प्रॉफिट निकला है। ठीक है, अब हम थर्ड पर्सन का प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन के हमारे पास रेशो क्या है 5, सम हमारे पास क्या है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको टोटल अमाउंट से। ठीक है, 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 10, जो आंसर आएगा उसको हम 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर के थ्रू आपने आंसर निकालने हैं। तो हमारे पास आंसर आता है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, तो ये हमारे पास 1 लाख इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अब आपने अगर देखना है कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है, तो आपने क्या करना है, 60,000 + 40,000 + 1 लाख। ठीक है, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 लाख आ जाता है। अगर ये हम इनको ऐड करेंगे अपने आंसर्स को और 2 लाख नहीं आता, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत आया है। ठीक है, अगर आपने देखना है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म की गलती नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपने आंसर्स निकाले हैं इनको ऐडअप कर लेना है, और अगर वो टोटल जो अमाउंट है उसके मुताबिक आ रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान और सिंपल सा था। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी ईजी सा ही है। ठीक है, उसमें हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इस हमें उसने नाम दे दिया गया। ठीक है, इफ़ अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला। ठीक है, हम यहाँ पे 3 पर्सन है, अर्न 50% प्रॉफिट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट 7,50,000, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ देयर शेयर्स आर इन द रेशो ऑफ 2, 3, 5। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कि ये हमारे पास 3 पर्सन हैं, इन्होंने इस अमाउंट पे ना 50% इनको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अमाउंट के हिसाब से 15% का प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो हमारे पास अमाउंट आएगी वही हम सम रेशो करके
वैसे ही करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि हमने प्रॉफिट के हिसाब से पहले वैल्यू निकाल लेनी है और उस वैल्यू को हमने उस रेशो के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3% की रेशो क्या आई है, 2:3:5। तो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। देन हमारे पास अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्होंने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, इन्होंने 7,50,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अब इन्होंने ये अमाउंट इन्वेस्ट की है तो इनको प्रॉफिट कितना मिला था, 15%, ठीक है। 15% इन्हें प्रॉफिट मिला है, ठीक है। अब हमने इस प्रॉफिट का, इस अमाउंट का प्रॉफिट निकाला है 15%, तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन, प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन, हम क्या करेंगे 15, ठीक है। परसेंटेज की जगह हम क्या लिख देंगे 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट से 7,50,000। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1,1,1,2,5,0,0, ठीक है। कैलकुलेटर के थ्रू आपने ये निकाल लेना है अपना, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया। अब रेशो बिटवीन 3%, वही निकालेंगे जैसे हमने अब पिछला अपना सवाल किया था। रेशो बिटवीन अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नाम दिएंगे स्पेसिफिक, तो हम इनमें नाम का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या रेशो है, 2:3:5, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, सम रेशो कर देंगे, इस रेशो का सम कर देंगे, 2 + 3 + 5, तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अली, ठीक है, अली का पहले शेयर निकाल लेंगे। अली शेयर ऑन प्रॉफिट, अली को कितना प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो इसकी रेशो क्या है हमारे पास 2 हम ऊपर लिखेंगे, सम के निकला है 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ये जो हमने अमाउंट निकाली है 1,1,2,5,0 से, 1,1,2,5,0 से 2 डिवाइडेड बाई 10, जो आंसर आएगा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,1,2,5,0 से। तो हमारे पास क्या आता है 22,500, 22,500 हमारे पास अली का प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हमने किसका निकाला है, दानियाल शेयर ऑन प्रॉफिट, ठीक है। दानियाल की रेशो हमारे पास क्या थी 3, सम के निकला है 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली अमाउंट से 1,1,2,5,0,0। आई होप आपको समझ आ रही होगी। पहले हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, जो आंसर आएगा हम उसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आता है 33,750, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन हम निकालते हैं अब्दुल्ला का शेयर, अब्दुल्ला शेयर ऑन प्रॉफिट, ठीक है। अब्दुल्ला का हमारे पास रेशो क्या है 5, सम हमने क्या किया है 10, इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम ये वाली अमाउंट से 1,1,2,5,0,0, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 10, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,1,2,5,0,0 से। तो हमारे पास क्या आंसर आता है 56,250 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये हमने तीनों आंसर निकाल लिया। अब आपने देखना है कि हमारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने क्या कर देना है, प्लस करना है। अब मैं आपको प्लस करके भी बताती हूँ, 22,500 प्लस 33,750 प्लस, ठीक है, 56,250, ठीक है। तो ये देखें हमारे बिल्कुल एक्यूरेट 1,1,2,500 ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे तीनों आंसर बिल्कुल एक्यूरेट निकले हैं। आपने भी इसी तरह करने, पहले सॉल्व करके इनको ऐड अप कर लेना है। अगर वो हमारे पास टोटल अमाउंट जितना आंसर इसका आता है इक्वल आता है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। बहुत आसान और सिंपल सी थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 3 और 4 हम करेंगे और उससे नेक्स्ट में 5, 6 करेंगे, तो हमारा 3 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 मैंने आपको कंप्लीट अपलोड कर दिया, अगर आपने वो नहीं लिया तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।